ये तो तय मान के चले कि निशांत कुमार सीएम तो नहीं हो जा रहा है, ये तय है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। अब कौन होंगे, क्या होंगे, जेडीयू का क्या, सब सरकार है, कुछ मास्टर कार्ड है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी इस अब आज अगर इस मौके को चूक गई, मैं अभी कह रहा हूँ 20 साल से पिछला गु बनी हुई है ना, 20 साल से जेडीयू की पिछला गु है, पहले लालू यादव राबड़ी देवी थे, हार ही रहे थे, फिर 20 साल कैसे कैसे नीतीश कुमार के पिछला गु बन के सरकार में आए। अगर बीजेपी ये मौका चूकी सीएम बनाने के लिए, तो अगले 20 साल फिर कोई तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। बीजेपी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो अब फिर 20 साल फिर नहीं, जो भी आएंगे, अब ठीक है, आप माने निशांत को बुलाएंगे, तो निशांत के पिछला गु बन के रहिएगा, जिनको भी बनाएंगे उनके पिछला गु बन के रहिएगा, पीछे ही रहना। हाँ, आज नहीं तो कभी नहीं बीजेपी का, आज नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं मतलब अभी कभी उस वक्त तक क्या होगा क्या नहीं होगा, राजनीतिक लेकिन अगले 20 साल तो फिर बिल्कुल नहीं। राजनीतिक घटनाक्रम जो है सर बदलती रहती है, और क्या कब हो जाए इसकी किसी नहीं, देखिए इसमें क्या है, हम एक चीज देख रहे थे सर, मैं कहानी भी थोड़ी सी सुनाऊंगा, आप तो पुराने आदमी हैं, इसको सहयोग भी कीजिएगा। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संजय झा का रोल भी है, ठीक है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग अनाप शनाप लिखते हैं संजय झा ललन सिंह को लेकर के, इन दोनों का कब से सपोर्ट रहा है। चारा घोटाला मामला जब उद्घाटन हुआ था, ललन सिंह को याद कीजिए, स्कूटर पर चलते थे, 4 व्हीलर पर भी चलते थे, स्कूटर पर चलते थे, किसने छुआ? ये आदमी का विल पावर होता है। ललन सिंह कोई कमजोर आदमी थोड़ी है, शिवानंद तिवारी के साथ मिलकर लालू यादव को गद्दी से हटाने में समय लगा ही नहीं, तो फिर करें। और निशांत कुमार की इस तरह से ट्रेनिंग हो रही है। संजय झा के आवास पर ही सभी विधायकों से मीटिंग हुई, जो युवा विधायक थे, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, संजय झा ने ही साथ में लाकर फिर ज्वाइन कराया जेडीयू में, तो एक गार्जियन की तरह। और संजय झा का रोल, देखिए संजय झा के बारे में कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बता भी देता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने पढ़ा है, जाना है इस चीज़ को, ये सही घटना है। साल 2005 की बात है, नीतीश कुमार उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, ध्यान सुनिएगा, संजय झा का कितना अहम योगदान है। अरुण जेटली के बेहद करीबी थे संजय झा, बिहार आए थे, उस वक्त जेडीयू के साथ नहीं थे, एमएलसी कुछ भी नहीं थे। संजय झा एक नॉर्मल, बस एक आम आदमी, कार्यकर्ता, जो भी कहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बिहार में सभाएं थी, पूर्णिया में सभा हो रही थी, कहाँ गया मेरा किसलय, याद होगा सर, उस भाषण ने एक बिहार चुनाव को बदल दिया था, कहाँ गया मेरा किसलय, बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। पूर्णिया में सभा होनी थी और भागलपुर में सभा होनी थी। पूर्णिया और भागलपुर के बीच दूरी सड़क मार्ग से 87 किलोमीटर है, 87 किलोमीटर बाय रोड। क्योंकि संजय झा को एक पर्ची मिली थी, अरुण जेटली, ये आग्रह किया गया था, उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे भी तनक थोड़ा 36 नहीं 32, 33, 34 जो चल रहा हो, थोड़ा लफड़ा चल रहा था, वो तैयार नहीं थे, उन्हें बाद में मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जब तक ये मंच से नहीं कहते कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे या वैसा चेहरा ही बिहार को मिलेगा, साफ छवि वाला, तब तक बिहार में चुनावों का जो परिणाम है वो एनडीए की ओर नहीं जाता, जब तक नीतीश कुमार के नाम पर लोग सुन नहीं लेते। और अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि भरोसे के प्रतीक थे, लोग मान लेते कि अटल बिहारी वाजपेयी बोले हैं तो अब ये होगा। पूर्व प्रधानमंत्री थे, 2004 में तो कांग्रेस सरकार बन गई थी, 5 के सेकंड चुनाव की बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के शासनकाल को उखाड़ फेंका, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ और एनडीए बिहार में सत्ता में काबिज हुई। तब संजय झा पर्ची लेकर पहुंचे थे पूर्णिया, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली ने दिया था, अटल जी को दीजिएगा, वो देख के अपने बोल देंगे, मतलब एक संदेश था, ऑर्डर नहीं था, एक संदेश था जो अटल बिहारी वाजपेयी तक देना था। जब तक संजय झा पूर्णिया पहुंचते सभा खत्म हो चुकी थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण हो चुका था, अब बस मंच से उतरने की तैयारी थी, वो तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। बिना देरी किए संजय झा पूर्णिया से भागलपुर गए। अच्छा। उस वक्त के रोड्स को याद कीजिए, सड़क को याद कीजिए, 87 किलोमीटर चलने में, मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति और थे साथ में, ऐसा नहीं है कि क्या करता है तो एकदम सिंगल थोड़ी भागेंगे, 1-2 व्यक्ति और थे, मोटरसाइकिल से 87 किलोमीटर 2.5 घंटे में। अटल बिहारी वाजपेयी हेलीकॉप्टर से आए पूर्णिया से भागलपुर, यहाँ मंच पर बैठे, सेवा सत्कार हुआ, जो भी हुआ, थोड़ा नाश्ता पानी हुआ होगा, और फिर भाषण। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण खत्म होने से पहले पूर्णिया से भागलपुर संजय झा बाय रोड आए और वो पर्चा दिया, जिससे नीतीश कुमार को सहूलियत हुई, नीतीश कुमार के नाम का अनाउंस हुआ भागलपुर में। और उसके बाद नीतीश कुमार फिर सत्ता में काबिज हुए, एनडीए का पूरा वोट एक साथ। सही है सर? बिल्कुल सही बात है। संजय झा मोटरसाइकिल से आए 87 किलोमीटर 2.5 घंटे में, तो अटल बिहारी वाजपेयी हेलीकॉप्टर से आए, ये बाय रोड आए,
तो देखिए ये संघर्ष था। ये नहीं, सब संजय झा उस लोग समय कहते हैं- जवान नहीं, लोग भी थे, हाँ, जवान भी थे। अरे नहीं, आज भी ठीक है, आज नहीं, अब वैसा नहीं है, पहले जवान थे। जी सर। ठीक है। हाँ, तो राज्यसभा सांसद है, कार्यकारी अध्यक्ष है, अब वो वाले शरीर नहीं है, वो वाले, हाँ, लेकिन ठीक है, फिट है, थोड़े फिट है, ठीक है। तो अच्छे हैं और बातचीत में काफी शालीन है, मिथिला के हैं। उनके ही अथक प्रयासों का यह नतीजा रहा कि दरभंगा एम्स बन नहीं रहा था, रिजेक्ट हो गया था एक समय में। अरुण जेटली के कहने पर फिर पैरवी पर फिर नीतीश कुमार से बात हुई, दरभंगा एयरपोर्ट की बात कीजिए, एयरपोर्ट जो सपना साकार हुआ संजय झा के कारण हुआ। संजय झा ने अच्छा किया, संजय झा ने भी सीक्रेट सेक्रीफाइस किया है, मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, सीक्रेट सेक्रीफाइस संजय झा का रहा है। ये लोग नहीं कहानी जानते होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिख रहे हैं, अगर नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी नहीं होती तो ये थे क्या, ये जेडीयू में थोड़ी थे, बाद में ना जेडीयू में आए। उस वक्त कितना संघर्ष किया नीतीश कुमार को बनवाने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी को पूर्जा देने के लिए, मैसेज देने के लिए बाय रोड आए। उस समय में क्या स्थिति थी उस वक्त रोड्स की, और तब संजय झा का ये संघर्ष। आज भी निशांत कुमार, ठीक, नीतीश जी जा रहे हैं, ये हिम्मत है किसी का नीतीश कुमार को कहने का कि आप यहाँ से हट जाइए? नहीं, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता है। स्थिति और शरीर की स्थिति, आज आपका जो स्वास्थ्य है, आज सर का जो स्वास्थ्य है, 10 साल बाद यही रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका यही स्वास्थ्य रहेगा, मेरा यही स्वास्थ्य आप ठीक कह रहे हैं, तो आप किसका बिगड़, लेकिन एक चीज देख लीजिए, जेडीयू का स्वास्थ्य, जेडीयू का स्वास्थ्य, नीतीश कुमार की पार्टी जिसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, 2020 में क्या था? 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी के 43 एमएलए हुआ करते थे, याद करिए। हाँ सर। ठीक है, अब देखिए उसको 43 में जितना ताकत था, जितना शक्तिमान, जितना बलवान जेडीयू था, आज के डेट में आपको 85 एमएलए ला करके वो उतना बलवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनको डिक्टेशन दिया जा रहा है और उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वो हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये बात तो हकीकत है, कुछ लोग बोलते भी हैं नीतीश जी को 100% सभी लोगों का नाम याद नहीं है, ठीक है, ये सही सब वही हम उसी पर आ रहे हैं कि 2020 में देखिए 43 एमएलए जेडीयू के थे, उसमें कैसे कैसे किस हनुमान ने, जेडीयू के हनुमान ने क्या क्या खेल किया है हम बताना चाह रहे हैं, सुनिए पहले बहुत ध्यान से। अब देखिए उसमें आपको कौन कौन लोग आए, 2020 की बात हम कर रहे हैं, जमा खान को लाया गया, ठीक है, बसपा से जमा खान आए, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी जो थी चिराग पासवान की पार्टी, उसके एकमात्र एमएलए राजकुमार सिंह को लाया गया, ये 2 एमएलए आए, कितना हो गए सिंह बता रहे हैं 2 हो गए, तो 43 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 45। एक सुमित सिंह निर्दलीय जीत के आए थे, निर्दलीय ही रहे, उनको मंत्री भी बनवाया गया, बने वो, कहें कि निर्दलीय जीत के आए तो वो पार्टी में नहीं आ सकते थे, नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। एकदम ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अब आप देखिए उस समय की पार्टी देखिए जेडीयू का, और ये उनके हनुमान कौन है? नीतीश कुमार के हनुमान। नीतीश कुमार के हनुमान एकमात्र हैं जो अभी भी ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेगा, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी 85 में मत मुगालता में रहिए कोई आदमी कि 85 है जो है सो हमको, हमरा जो है इधर भारतीय जनता पार्टी 89 है। अब आप पूछिएगा कैसे, आप क्या करिएगा? अभी जो इधर राज्यसभा का बिहार कोटे से 5 सीट का वोट हुआ, उसमें क्या खेल हुआ? 4 विधायक ही नहीं आए, 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के। हाँ, तो 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, 2 को सम्मानित कर दिया गया कांग्रेस वाले को, 2 कांग्रेस वाले को, मनोहर प्रसाद सिंह को बिहार विधान परिषद की जो विधानसभा की जो कमेटी होती है उनमें उनको सभापति बना दिया गया। वो एक बड़ा ओहदा होता है, उसमें कमेटी में चलेगा तो चैम्बर उम्बर सब कुछ, फोन टोन सुविधा उविधा अनुसेवक का मिलता है। फिर उसके बाद फैसल रहमान आरजेडी से आए, उनको भी सभापति बना दिया गया, इनको भी यह सुविधा मिल गई। तो ये, और उसके बाद सुरेंद्र प्रसाद वाल्मीकि नगर से आए, बीते दिन से जाकर के मिलने गए, अब कहे कि हम तो आए हैं भाई जनता क्षेत्र के विकास के लिए। अरे भाई क्षेत्र के विकास के लिए आए हो भैया, तो आप डेवलपमेंट कमिश्नर से न मिलते, चीफ सेक्रेटरी से न मिलते, कि आप जो अशोक चौधरी से मिलने आ रहे हैं ग्रामीण कार्य का। अब लेकिन तब है कि उसको बड़ा सहूलियत से समझिएगा हमारी बात को। तो ये आपको क्या, मनोहर प्रसाद सिंह, आपको सुरेंद्र प्रसाद, आपको मनोज विश्वास और फैसल रहमान, 4 एमएलए आपको तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहे हैं कि कहां इनका लाइन और लेंथ है। तो ये 85 जेडीयू और 4 ये अगर यदि हम जोड़ते हैं, और ये लोग देखिए, इन लोग का समझना पड़ेगा जेडीयू, भाजपा क्यों नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक समीकरण है, जो इन लोगों के क्षेत्र का समीकरण है, उस लिहाज से जेडीयू इनके लिए फिट है। जेडीयू में आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपना इनको सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है।
व्यवस्था हो रही है, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं आपको। तो ये आपको 4 इधर चले आएंगे तो ये आपको बराबर हो जाएगा। 89 देखिए, बात समझिए, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से नहीं अब वही बात है। हाँ, बड़े भाई और छोटे भाई वाली बात कहा नहीं तो बड़े भाई छोटे भाई तो हो गया, छोड़िए ना। अब हम आपको बता रहे हैं ना कि 2020 वाला बात नहीं है। अब यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार है, 85-89 की बात हो रही है, और ये जो है सो बात कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा तो ये 89 हो जाएंगे, ऐसी हो जाएगा, कोई खेला बराबर हो जाएगा। और भी कांग्रेस से एक आध गो इधर उधर कर रहा है, करिए। अच्छा, तो 6 गो में से आपको जो 5 गो इधर चलाएगा तो बड़ा भाई ऐसे ही जेडीयू हो जाएगा। जो ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन कौन कर रहा है? अच्छा, थोड़ा सा और समझ लीजिए। हाँ, अब थोड़ा समझने का बात ये है कि हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे 28 फरवरी का दिन याद करिए 2018, 28 फरवरी 2018 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी छोड़ करके आए थे जेडीयू के बिहार विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार के साथ। अब देखिए उनके साथ कौन कौन थे, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ। तो अपने 4 आदमी आए थे। अशोक चौधरी आए थे, उसके बाद से दिलीप चौधरी आए थे, तनवीर अख्तर आए थे, रामचंद्र भारती आए थे। ये 4 ये आए। उसके बाद से देखिए कैसे कैसे जेडीयू कहां से कहां चल रहा है, कहां ऑपरेशन हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। तो ये सब जो ऑपरेशन हो रहा है, जमा खान का ऑपरेशन हुआ 2020 की हम बात कर रहे हैं, फिर 2018 में हम जो बता रहे हैं अशोक चौधरी आए, उसके बाद से यह जब, तो ये देखिए ये सब कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है हमको मजबूत करने के लिए पार्टी को। हाँ, मजबूत। ये हनुमान हम कह तो नहीं, नीतीश कुमार के हनुमान है इसमें कहा, जिसको कहना है समझते रहे, हम कह रहे हैं नीतीश कुमार के हनुमान, नीतीश कुमार का, और ये मजबूती से कर रहे हैं। अब आप देखिए दूसरा दिन एक चीज और समझिएगा, बड़ा ध्यान देने वाली बात है जी सर। काव्या। अब ये आपको याद होगा कि बीते दिन कुछ पोस्टर उस्टर में काली खुलिक पोता उता गया था, ठीक है ना। तो उनका नाम है अभय पटेल। उनका भी देखिए, उनको पार्टी से निष्कासित, फलना ढेकना सब हुआ, लेकिन फिर देखिए वो जो है सो आगे पार्टी में आ गए। अच्छा। ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब? अगर यदि आपको है कि हम निकाल दिए तो भाई निकल गए तो निकल गए, निष्कासित हो गया, बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। अब देखिए फिर उनकी एंट्री नीतीश कुमार से मिलते हुए फोटो तस्वीर है। तो सब देखिए बहुत खेल हो रहा है। और आनंद मोहन का कहना, इस तरीके से सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, देखिए हर चीज को राजनीति जो है सो में आप कोई एक तरह कह लीजिएगा, मान लीजिएगा, वैसा नहीं होता है। जितना हम समझते हैं कुछ न कुछ खेल है। और ये अब आप देखिए राज्यपाल भी बदल गए हैं, राज्यपाल सैयद अता हसनैन है। अब आप थोड़ा सा समझिए, सेना में रहे, वो भी अलग राज्यपाल हो गए हैं आलोक जी बिहार के। तो इतना बात समझ लीजिए कि ये जो बड़े भाई या छोटे भाई की बात है, और जेडीयू जब बड़ा भाई हो जाएगी तो सरकार बनाने के लिए किसको न्योता देना पड़ेगा? बड़े भाई को न्योता देना पड़ता है। हम बहुत बात नहीं बोल रहे हैं, इतने बात हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, सब होशियार लोग हैं, लाइव सीरीज के व्यूअर। तो बड़े भाई को न्योता देना पड़ेगा। तो आज तो 85 सीट पर हम लोग कह रहे हैं कि जेडीयू छोटे भाई है, 89 पर भारतीय जनता पार्टी जो है सो बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन जो गणित हम बता रहे हैं, जितना बता नहीं रहे, जितना मैंने दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये जब बड़ा भाई हो जाएगा, 89 से 90 हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? तो उन्हीं को ना राज्यपाल देंगे न्योता। तो ये कुछ अगर यदि बड़ी हो जाए बात, तो यह कहीं आप इसको मत आश्चर्य मत मानिए, आश्चर्य मानने वाली बात नहीं है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है, जो हम बताना चाह रहे थे यही बात है, और इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन देखिए हम यही बात है, से चर्चा होती है जी। सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही थी, रवि सर। सम्राट चौधरी भी है तो लड़ाका आदमी नहीं, वो हम कहाँ करें। अरे सम्राट चौधरी में खासियत है, लोग कहते हैं वो है व्यक्ति दोस्तों का दोस्त, ठीक है। और जो राज्य के लिए ठीक नहीं है वो पसंद नहीं है, जो नहीं है उनके पास 2 ही वर्ड है, या तो हाँ है या ना है जी। सम्राट चौधरी के पास 2 वर्ड की कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर मगर। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं होता है, हाँ होगा कि ना होगा, यस और नो, दोनों में से कोई एक बात। 2010 में बात तो ठीक ही कर रहे थे, हाउस में जब कर रहे थे। अभी देखिए गृह मंत्री हुए हैं, तब से इनकाउंटर शुरू हो गया ना। नहीं, नीतीश जी के राज में हम नहीं कर रहे हैं, शासन दुरुस्त थे। सम्राट चौधरी में थोड़ा बदलाव आया। सम्राट चौधरी में है कि बार बार माफी नहीं, एक आध बार माफी चल सकती है, बार बार माफी नहीं। एक बार माफी दे दे तो फिर वही काम कर रहे हैं, यानी कि आपका इरादा वही है। और सम्राट चौधरी में देखिए क्या है, 2010 में फिर से रिकॉर्ड, जब आरजेडी महज 22 एमएलए जीत के आई थी, उस वक्त भी सम्राट चौधरी जीत कर आए थे चुनाव, आरजेडी से ही थे, ठीक है। तो जनता का बल है,
जब आरजेडी का अपना जनाधार घसक गया 22 पर आ गए, इससे भी बुरा हाल हुआ था, 25 में तो 25 पर आए और उसमें तो 22 पे आ गए थे, उस वक्त भी सम्राट चौधरी जीत गए थे। तो है तो लड़का आदमी, सबसे कम उम्र में आपको याद होगा सदन के सदस्य हो गए थे, सब कुछ याद होगा। बिल्कुल तो है सम्राट चौधरी लड़का आदमी। फिर करें, जहां तक बात स्टेट की है चाहे कुछ भी है, स्टेट का हित पहले है, राज्य का हित पहले है, फिर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो है, व्यक्ति विशेष का हित तो फिर बाद में, व्यक्ति विशेष का हित बाद में है। और ये देखिएगा एक बात है जो नीतीश कुमार में है, एक क्वालिटी थोड़ा सम्राट चौधरी से मैच करती है। आप भले उनके करीबी हो, बहुत करीबी हो, बातचीत होती है, सब कुछ ठीक है, और अगर आप पर आरोप लग गया, आप आरोपित हो गए किसी मामले में, हो सकता है कोई आरोप लगा दे, तो एक तो है कि हाँ निष्पक्ष जांच की आप मांग करेंगे, जांच होगी, न्याय मिलेगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता है। अगर जो आप गलत हैं तो आप सम्राट चौधरी का फोटो मोबाइल में देखिए, सामने नहीं दिखना है, सामने आपकी भेंट नहीं होगी, नहीं होगी। आपने गलत किया, आरोपित आप हुए, दूरी बना लेंगे, आप खुद हो जाइएगा, आप खुद दूर हो जाइएगा। उनको पता है कि आप आरोपित हैं, पुलिस प्रशासन तो तुरंत बताता है आरोपित है कि नहीं है। इतना साल से ठीक है उनका बाल सफेद नहीं हुआ है, काला ही है। अब इसमें कौन सा नहीं कौन सा चीज लगाते हैं, नहीं, क्या रंगते हैं, ठीक है, युवा है, सही बात है, बिल्कुल। लेकिन ये उनमें क्वालिटी है नीतीश कुमार। अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, सही हैं तो सही हैं, यस और नो, कोई अगर मगर नहीं, कोई बट नहीं। नहीं देखिए सम्राट चौधरी देखिए काम तो किया ही है उन्होंने, जिस विभाग में जब मंत्री की जिम्मेवारी उनको मिली है उसको 100% उन्होंने किया है और तरजीह देते हैं सबको। उसको आपकी भी बात उतनी ही, जितनी इंपॉर्टेंट बात चीफ सेक्रेटरी की है उतनी ही ध्यान से बात सुनेंगे जो आम आदमी चप्पल पहन के आया हुआ है घर में, उनकी भी बात सुनते हैं, उसका भी बात उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहे हैं, क्योंकि सबके पास अलग अलग ज्ञान है। जरूरी तो नहीं है कि सभी एक व्यक्ति ही सर्वज्ञाता हो, जो ज्ञान कोई आम आदमी देगा हो सकता है वो चीफ सेक्रेटरी के पास भी ना हो। तो ये बात है, आप ज्यादा चला नहीं सकते हैं सम्राट चौधरी को, हल्का फुल्का बात नहीं पकड़ लेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी भावना क्या है। नहीं देखिए सही बात है।